अब आगे बढ़ते हैं और अब बात आपके घरों में गर्मियों से राहत देने वाले सबसे बड़े साधन एसी यानी एयर कंडीशन की करते हैं। वैसे तो हम आप अपने घरों में एसी भीषण गर्मी से बचने के लिए लगाते हैं, लेकिन यही एसी अब जानलेवा भी साबित होने लगा है। ये किसी बम की तरह आए दिन फटने लगा है। दिल्ली में एक बार फिर से एसी ब्लास्ट की वजह से एक घर में भीषण आग लग गई। इस आग ने एक पूर्व आईएएस अधिकारी की जान ले ली। ये बात बुधवार देर रात की है। दिल्ली के हौज खास थाने में रात करीब 11:18 पर पीसीआर पर कॉल आई, जिसमें बताया गया कि एक घर में आग लग गई है। इसके बाद तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड के लोग मौके पर पहुंचते हैं। फिर 2 फायर टेंडर्स ने आग पर काबू पाया। घर में आग लगने के समय पूर्व आईएएस अधिकारी धनेंद्र कुमार समेत कुल 5 लोग मौजूद थे, जिसमें घर में काम करने वाले नौकर भी शामिल थे। आग में झुलसे सभी को अस्पताल ले जाया गया, जिसमें पूर्व आईएएस धनेंद्र कुमार की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि धनेंद्र के बेटे का अस्पताल में इलाज चल रहा है। हरियाणा कैडर के 1968 बैच के आईएएस अधिकारी धनेंद्र कुमार 80 साल के थे। वो वर्ल्ड बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी रह चुके थे। साथ ही देश के कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी सीसीआई के पहले चेयरमैन भी थे। सीसीआई एक सरकारी संस्था है जो ये सुनिश्चित करती है कि कोई कंपनी बाजार में अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल न करे। पुलिस की शुरुआती जांच में पता यह चला है कि घर में आग लगने की वजह एसी के इंडोर यूनिट में ब्लास्ट होना है, जिसके बाद आग पूरे घर में फैलती चली गई और तीसरी मंजिल तक पहुंच गई। एसी में लग गई थी, आग लग गई थी, भयंकर आग लग गई थी। अच्छा। तो वही कल हमने पहले मैम साहब को निकाले, क्योंकि मैम साहब थी थोड़ी पहला स्टाफ की थी, मैडम पहला में थी मैडम, उनको कल बीच में निकाले गए। फिर साहब को भी हमने उनके लड़के हमने बाहर करके उनको बाहर किए, तो गाड़ी में भेज के उनको हॉस्पिटल भेजे उनको। एसी कहाँ पे लगी थी? एसी लगी थी यहीं अंदर लगी थी, रूम में लगी थी। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई थी सर। तो अंदर का जो एसी का हिस्सा होता है उसमें आग लगी? जी सर। भीषण गर्मी की शुरुआत होते ही देश भर में एसी फटने और आग लगने की खौफनाक खबरें सामने आने लगी हैं। दिल्ली में ही एसी की वजह से एक महीने में यह दूसरा बड़ा हादसा है जिसमें किसी की जान चली गई। इससे पहले दिल्ली के विवेक विहार में एसी की वजह से घर में आग लग गई थी और 9 लोगों की जान जा चुकी है। तो अब सवाल यह कि आखिर एक के बाद एक लगातार एसी फटने की घटनाएं क्यों हो रही हैं? आखिर क्यों एसी ब्लास्ट हो रहे हैं? तो इसे आप यूं समझिए, गर्मियों के दिनों में एसी का इस्तेमाल घर, दुकान और दफ्तरों में खूब होता है। एसी हाई वोल्टेज पर चलने वाला प्रोडक्ट है, जिसमें एक छोटी सी गलती जानलेवा साबित हो सकती है। एसी में आग लगने का सबसे बड़ा जो कारण है शॉर्ट सर्किट। बिजली का तार गर्म होने पर या ज्वाइंट लूज होने पर उसमें शॉर्ट सर्किट होने का खतरा बन जाता है, जिससे एसी में आग लग सकती है। ऐसा ना हो कि इसके लिए आपको क्या करना चाहिए यह भी आप जान लीजिए। तो तार में एक्स्ट्रा ज्वाइंट को रिमूव कर दें और सिंगल पीस में एक तार इस्तेमाल करें। एसी में आग लगने का दूसरा सबसे बड़ा जो कारण है पावर ओवरलोडिंग या वोल्टेज फ्लक्चुएशन। इसकी वजह से ना सिर्फ एसी खराब हो सकती है बल्कि एसी में आग लग सकती है, और खासकर तब एसी के साथ स्टेबलाइजर का यूज ना किया जाए तो यह आग पूरे घर को खाक कर सकती है और जान तक ले सकती है। एसी में आग लगने का अहम कारण उसकी रेगुलर मेंटेनेंस ना होना भी है। एसी की प्रॉपर मेंटेनेंस ना होने की वजह से उसमें धूल, मिट्टी, कूड़ा इकट्ठा हो जाती है और इसकी वजह से एसी के हार्डवेयर पर लोड पड़ता है। वो ओवरहीट होकर जल सकते हैं। इसीलिए एसी की खराब मेंटेनेंस की वजह से उसमें आग लग सकती है। घटिया पार्ट्स, कमजोर पाइप एसी में आग लगने की एक अहम वजह खराब क्वालिटी के पार्ट्स भी हैं। एसी रिपेयरिंग के दौरान अगर मैकेनिक घटिया पार्ट्स का इस्तेमाल करता है और खराब क्वालिटी की टेप और कमजोर पाइप का इस्तेमाल होता है तो यह भी खतरे की घंटी है।